जिले के कुंभराज तहसील अवैध वसूली से परेशान होकर लोडिंग वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों ने धरने पर बैठे की क्रमिक भूख हड़ताल शुरू। अनिश्चितकालीन नेशनल हाईवे से कुंभराज नगर की दूरी 7 किलोमीटर है। उसी के बीच में रेलवे फाटक के पास ये टोल नाका बनाया गया है। ये टोल नाका क्यों बनाया गया, नगर के लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि जिस मार्ग पर ये टोल बना है उस सड़क को बने 5 साल से ऊपर हो गए हैं और टोल नाका नगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर बना है। रेलवे स्टेशन जाने के पहले टोल धरना प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये टोल नहीं है, अवैध वसूली है। ट्रक वाले से एक तरफ से जाने पर 490 रुपए नगद लिए जाते हैं और अगर तुम्हें 5 मिनट बाद वापस आना हो तो दोबारा 490 देने पड़ते हैं। रिटर्न जाने पर भी वही कीमत चुकानी पड़ती है। इतना तो हाईवे पर भी टोल नहीं लगता, ये नगद लिया जाता है। इन टोल वालों से पास फास्टैग की सुविधा भी नहीं है और न ही ये टोल व्यवस्थित बना हुआ। बस रोड के दोनों साइड वेरिक्टे रख एक बोर्ड लगाकर टोल ले रहे हैं। न पानी की पीने का पानी, न फायर सेफ्टी, न बैठने की व्यवस्था, कुछ भी नहीं, बस अवैध वसूली। आखिर ये कौन से प्रशासन ने इस टोल की अनुमति दी? वैसे 50-60 किलोमीटर के दायरे में टोल होना चाहिए, लेकिन कुंभराज नगर से निकलते ही दो का सामना करना पड़ रहा है। नगर से 7 किलोमीटर दूर आगरा बॉम्बे रोड नेशनल हाईवे निकलता है। एक टोल नगर से 30 किलोमीटर दूर पगारा टोल प्लाजा है और एक दूसरी साइड 40 किलोमीटर दूर जोगीपुरा टोल प्लाजा है। ये टोल नाका तो नियम अनुसार में भी नहीं आ रहा, तो फिर नगर में ये टोल क्यों लगाया गया? तो टोल बना भी तो बिना नियम के, जिसका खामियाजा लोडिंग वाहन चालकों को, वाहन मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। चाहे वह लोकल गाड़ी क्यों न हो, उससे भी टोल वसूला जा रहा है। इस बात पर प्रशासन चुप क्यों है? ये बात नगर के लोगों को समझ नहीं आ रही है। इसके पीछे कोई बड़े नेता का हाथ तो नहीं, क्योंकि नगर में कई बड़े बड़े पदाधिकारी नेता है, लेकिन इस मामले में रुचि नहीं दिखी। कई बार प्रशासन अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। कुंभराज नगर से 5 किलोमीटर दूरी पर वेयर हाउस बने हुए और उसी के बीच ये टोल आ गया, जो नगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रक चालक ने बताया वेयर हाउस जाने के लिए 1000 भाड़ा लगता है, लेकिन टोल ही आने जाने पर 1500 रुपए लग रहे हैं। पूरा भाड़ा टोल वाले को देना पड़ रहा है। प्रशासन को कई बार सूचित करने पर भी कोई हल नहीं निकल रहा, तो मजबूरन धरना आंदोलन पर बैठना पड़ा। नगर में रैली निकलकर एक दिन के लिए बाजार भी बंद कराया, लेकिन नगर की समस्याओं के देखते हुए बाजार चालू रहा है। धरना प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शांतिपूर्वक धरना देंगे, नगर में आम नागरिकों समस्याओं न हो। बताया गया है कि ये टोल कुंभराज से सुठालिया मार्ग का टोल बना। अभी तक किसी को ये समझ नहीं आया कुंभराज से सीधे सुठालिया कैसे जाया जाता है। अगर किसी को जाना भी हो तो उसके लिए हाईवे से जाना होता है, चाचौड़ा बीनागंज से होकर जाना होता है। इस पूरे मामले को लेकर कुंभराज के व्यापारी और ट्रांसपोर्टर तूल पकड़ चुके हैं, जो कि लगातार प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। विगत 2 दिनों से मंडी बंद है, तो दिनांक 28 सितंबर से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले में तहसीलदार कुंभराज ने बताया कि वे स्वयं धरना स्थल पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के बाद में उन्होंने कहा कि यह राज्य शासन का मामला है, इसलिए जिला प्रशासन के हाथ में कुछ भी नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में गुना कलेक्टर प्रैंक नोबेल ए ने कुंभराज के व्यापारियों की और ट्रांसपोर्टरों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजा है। अब देखना यह है कि यह आंदोलन और लंबा चलेगा या फिर राज्य शासन और जिला प्रशासन मिलकर अस्थायी रूप से बनाए गए टोल नाके को कई अन्य स्थान पर संचालित करने के निर्देश देंगे। सुठालिया मार्ग पर टैक्स लगाया जाता है, वसूल किया जाता है। दूसरे लेटर में लिखा हुआ है कुंभराज बीनागंज। तो आप ये बताइए, कोई काम प्रक्रिया से ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब कोई आदेश जारी हुआ है तो बिना किसी उसके हो जाएगा जारी? बंसल कंपनी और दूसरा बंसल कंपनी ने ये बनाया है और बंसल कंपनी अपना पूरा पेमेंट ले चुकी है। और ये टोल का मतलब होता है कि कंपनी अपना पैसा लगाती है और उसके बाद वो पूरा पैसा वसूल करती है टोल के द्वारा। तो क्या 1 करोड़ 65 लाख रोड बनाई थी क्या पूरी है? तो ये मतलब जो जिस ढंग से भी लगाया बिल्कुल असंवैधानिक है और ये मतलब कहीं से कहीं उचित भी नहीं है और किसने किस आधार पर लगा ये एकदम गलत है। कुल मिलाकर जैसे कि कासट जी ने बताया कि तमाम सारी जो परिस्थितियाँ बन के आ रही है
टोल टैक्स से स्टार्ट करने के पहले बाकायदा उसमें सारी सुविधाएं बनाई जाती है, फास्टैग लगाया जाता है और बहुत सारी जैसे कि सुविधा की ज़रूरत होती है, लैट्रिन बाथरूम की ज़रूरत होती है, लोग निकलते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रही। वहाँ केवल 4 लोगों को खड़ा किया गया है, बैरिकेड लगाए गए और यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। देखना है कि इस पूरे मामले को प्रदेश के मुखिया जो शिवराज सिंह जी है वो किस ओर लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, वहीं यहाँ के जो विधायक स्थानीय हैं लक्ष्मण सिंह जी इसको किस तरीके से लेते हैं, और बात करें अगर जिला प्रशासन की तो कलेक्टर महोदय इस पूरे मामले को किस तरीके से लेते हैं। मैं योगेंद्र शर्मा, राजनीति न्यूज़ इंडिया, लोकेशन कुमराज मंडी प्रांगण, जिला गुना।